अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए कोक्सविल का कितना प्यारा और खूबसूरत स्टॉप है। इस बस स्टॉप की जो लोकेशन है वो बहुत ही आसान है। ओरेंटेरियो स्ट्रीट और डंडस स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे ये स्टॉप वाक़ है। और इसी लोकेशन में बिल्कुल साथ ही डंडस स्ट्रीट और शेफर्ड एवेन्यू के इंटरसेक्शन पे न्यून सेंटर मॉल वाक़ है। और इसी मॉल में तबाक रेस्टोरेंट की लोकेशन है। तो अगर आप मिसिसागा में रहते हैं तो इस जगह से बाखूबी वाकिफ़ होंगे और बड़ी आसानी से यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, बस के ज़रिए भी और अपनी गाड़ी में। और अगर आप जीटीए में हैं तो हर तरफ से बआसानी इस जगह पर पहुँचा जा सकता है और पाकिस्तानी खाने से महसूस हुआ जा सकता है। अब ये देखिए कि इस मॉल की मुनासिब पार्किंग है, जहाँ पे अपनी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये फ्रंट साइड है मॉल की, जिसके आसपास आपको गाड़ी खड़े करने की जगह मिल सकती है। जब हम मॉल के अंदर आते हैं तो एक चीज़ आपको बड़ी एक अजीब लगेगी कि इस मॉल में 50 के लगभग जितनी भी दुकानें हैं उनमें से बहुत सारी बार्बर शॉप्स की हैं, सैलून्स हैं। जो मुझे तो नहीं समझ आया कि इतनी एक छोटी सी जगह पे इतने बार्बर और इतने सैलून क्यों हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। और एक ही जगह पे इतने ज़्यादा होने की मुझे वजह समझ नहीं आती। लेकिन इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, दर्जी की दुकान भी है, मोबाइल फ़ोन की दुकान भी है और टैक्स और मॉर्गेज कंसल्टेंट्स भी यहाँ पे बैठते हैं। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं मिसिसागा में और वाकिफ़ हैं इस मॉल से, तो अगर वो कमेंट्स में बता सकें कि इतनी सी जगह पे इतने ज़्यादा बार्बर शॉप्स की होने की क्या वजह है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि यहाँ पे इसकी इतनी ज़रूरत क्या है। चलें बहरहाल हम अब फूड कोर्ट में पहुँच चुके हैं। इस फूड कोर्ट में ही तबाक रेस्टोरेंट को आप आसानी लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर कस्टमर तबाक के खाने के लिए यहाँ पे आते हैं और कमोबेश एक वक्त में 100 के लगभग लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये तबाक हलाल रेस्टोरेंट है, इस पे बहुत से तरह तरह के खाने आपको मिलते हैं। और इसका दूसरा नाम तकवा रेस्टोरेंट है, जो भी इसी का दूसरा यूनिट है। जहाँ तक इसकी हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाई जाए तो ये 1998 से काम कर रहे हैं और इनकी 3 लोकेशंस हैं अब तक। इनमें से 2 लोकेशंस मिसिसागा में वाक़ हैं और एक लोकेशन का ताल्लुक स्कार्बरो से है। तो इन 3 लोकेशंस पे आपको एक ही तरह का टेस्ट मिलेगा। अब हम इसके मॉल के की औकात कार, टाइमिंग्स और लोकेशन को भी देख लेते हैं, इसके एड्रेस को। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि न्यू इन सेंटर मॉल में वाक़ है, जो कि 2580 2580 शेपर्ड एवेन्यू मिसिसागा में वाक़ है। और जहाँ तक इसके औकात कार का ताल्लुक है, ये मॉल जो रेस्टोरेंट है ये हफ्ते के 7 दिन खुला होता है, सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। तो आप किसी भी वक्त यहाँ पे इस वक्त के दौरान में आके अपना मर्ज़ी का खाना खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी। मैंने आज एक और स्ट्रीट फूड का रुख किया है, तबाक, जो कि मिसिसागा में है। और मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। आप इसको देखिए। सबसे पहले मैंने नान लिया है, इसको ट्राई करूँगा, इसका टेस्ट कैसा है। रेगुलर तनूर का नान है ये। इसके अलावा मैंने चने लिए हैं, इसका टेस्ट कैसे होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर मैंने सीख कबाब लिया है और इसका टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। सीख कबाब का ये है बीफ का सीख कबाब, जो कि इन्होंने मुझे चटनी और सैलड के साथ दिया है। एंड इसके
इसके अलावा मैंने चिकन भी लिया है। ये बारबेक्यू चिकन है, इसको भी टेस्ट करेंगे कि इसका जायका कैसा है। इन्होंने ये मुझे 2 पीस दिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि आज के मेरे मील में शामिल हैं। ये चीज़ तो चलो इसको 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। ये स्ट्रीट फूड पार्ट 2 है। पहले आप जानते हैं कि फ्ली मार्केट में मैंने बनाया था। अब ये न्यू मॉल है मिसागा में, तो उस जगह पे मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। एक नज़र मेन्यू को हम फिर से देख लेते हैं। चने हैं मसाले वाले, उस पर कच्चा प्याज डला हुआ है। ये चिकन टिक्का है, बारबेक्यू टिक्का, उसमें चटनी भी है। और ये है बीफ के सीख कबाब, सलाद और चटनी के साथ। और ये है हमारे पास नान। तो ये है पूरा मेन्यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चने ट्राई करता हूँ और बताता हूँ कि चने कैसे हैं। अच्छा लाइट टेस्ट है, लाइट से मसाले हैं इसमें और एक मुनासिब और अच्छा टेस्ट है जिसे आप खा के इंजॉय करेंगे। और अब ये बीफ कबाब में ट्राई करता हूँ। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है। पहले वैसे ट्राई करता हूँ। अच्छा मुनासिब टेस्ट है, मुनासिब बना हुआ है, अच्छा है, फ्रेश है और जायका बहुत अच्छा है इसका। इसको हम चटनी के साथ भी ट्राई करते हैं। चटनी के साथ भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं। इसके भी मसाले लाइट हैं, तेज़ नहीं हैं। अगर आप लाइट मसाले पसंद करते हैं तो इसको खा सकते हैं। तो एक मुनासिब टेस्ट है। इसको हम नान के साथ भी ट्राई करते हैं। मैंने नान, सलाद और चटनी का ये एक निवाला बनाया है। तो लेट्स ट्राई दिस वन। स्ट्रीट फूड के रेफरेंस से एक अच्छा टेस्ट होता है। और सबसे आखिर में मैं ये चिकन जो है, चिकन पीस जो बारबेक्यू है, ये मैं ट्राई करता हूँ। इसमें इन्होंने मुझे 2 पीस दिए हैं। मैं प्राइसेस आपको बाद में बताऊँगा। ये आप इसको देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। आप खा के पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। पहले मैं इसको वैसे ही ट्राई करता हूँ। मुनासिब गला हुआ है, कच्चापन नहीं है इसमें। अगर अंदर तक देखा जाए तो आपको नज़र आएगा कि ये प्रॉपर गला हुआ है। इसका टेस्ट अच्छा है। इसको चटनी लगा के भी टेस्ट करते हैं। ये हरी चटनी है, बाय द वे, हरा रायता है जो कि दही और धनिया पुदीना वगैरह शामिल हैं, ज़ीरा वगैरह। गुड वन। बिल्कुल नान के साथ भी ट्राई करते हैं। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा आता है।
ये नान है, इसमें चिकन बारबेक्यू है और इसके साथ सैलड है, चटनी है। ज़बरदस्त, एक अच्छा टेस्ट है इसका। और ओवरऑल देखा जाए तो एक मुनासिब खाने हैं और म्यार अच्छा है, ताज़ा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मैं लेट हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे नाश्ता नहीं लिया आज, और रेगुलर लंच के आइटम दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये खाना खा सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा है। सबसे आखिर में मैं नान को भी चेक कर लूँ कि नान ओवरऑल एक मुनासिब साइज़ का नान है और फ्लफ़ी सा है। इसको अगर हम टेस्ट करें तो ये कैसा टेस्ट आता है। ताज़ा तनूरी नान बना हुआ है। तबाक की खासियत ये है कि यहाँ पे ताज़ा चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे ख़वातीन जो कुक हैं या शेफ़ हैं, इनके यहीं पे ताज़ा खाना बनाते हैं। इनका तनूर लगा हुआ है जिसमें ताज़ा नान और रोटी और बाकी अशिया बनती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी इस खाने को ट्राई कीजिए। दोस्तों, मैं अब आपको कीमतें बताता चलता हूँ कि इसकी क्या कीमत थी जो मैंने आज आपको खाना दिखाया है। जो चिकन लेग थी वो $6 की है, $5.99 की। और जो एक कबाब मैंने सीख कबाब लिया था बीफ का, वो $4 का है। और आधा चना मैंने लिया, पूरा चना लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो $2.99 का है। और एक मैंने नान लिया है $1.99 का। तो ये पूरी कॉस्ट जो इसकी बनी है HST लगा के और $16.92, यानी मैंने $16.90 इनको पेमेंट की है। तो उस हिसाब से देखा जाए एक भरपूर पूरा मील है, बल्कि थोड़ा सा मेरा बच भी गया था तो वो मैंने साइड पे रख लिया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंतहाई मुनासिब दाम है इसके। यहाँ के बारे में मेरा रिव्यू यही है कि बहुत ही मुनासिब कीमत पे आपको एक अच्छा खाना खाने को मिलता है। जो आज मैंने खाना खाया है उसका टेस्ट जो था वो बहुत लाइट टेस्ट है, लेकिन मेयारी खाना इस अंदाज़ में है कि फ़्रेश है और आपको अपनी जो जिस तरह की मुझे तलाश होती है कि स्ट्रीट फूड जो पाकिस्तानी या इंडियन स्टाइल का हो या साउथ एशियन स्टाइल का हो, मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 शॉप्स हैं इनकी, एक ये तबाक के नाम से है और एक ये तकवा के नाम से है। तो ये दोनों इन्हीं की है। तकवा में चाय और मूली पराठा, आलू और दूसरे रेगुलर पराठे बनते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, यहाँ पे बाकी चीज़ें इनकी बनती हैं। आप यहाँ पे इनका ये मॉल की देख सकते हैं, बैठने की भी जगह है। सुबह के वक्त बहुत रश होता है। मैं आज जल्दी नहीं आया था इसलिए मैंने यहाँ पे हलवा पूरी का नाश्ता नहीं किया। मैं आपको फिर किसी वक्त यहाँ पे रिव्यू करवाऊँगा हलवा पूरी के नाश्ते का, वो भी बहुत इकनॉमिकल है। और आप यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पे खाना खाएँ, स्ट्रीट फूड का मज़ा लें। एक बात बताता चलूँ कि न्यू इन मॉल कहने को तो मॉल है, लेकिन बहुत से लोगों को इस किस्म की लोकेशंस पसंद नहीं होते, जो कि सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं। तो मुझे जहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है तो मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं उस मामले में इतना सेंसिटिव नहीं हूँ। मुझे इस चीज़ से गर्ज़ होती है कि मुझे स्ट्रीट फूड कहाँ से मिल रहा है। तो मैं पहले से हेड्स अप बताता चलूँ कि जिन लोगों को ये जगह पसंद नहीं है वो भले यहाँ पे ना आए, अगर वो ना नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्हें स्ट्रीट फूड वाकई ही पसंद है तो वो यहाँ पे आके अपने स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हैं और जो है टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं इसी किस्म की वीडियोस के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा, जिसमें फूड की भी है, ट्रैवल की भी है और बहुत से टॉपिक्स में आपसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।